हेलो दोस्तों। किसी चीज का बढ़ जाना, कहते अगर धन बढ़ जाए तो दान कीजिए, मोटापा बढ़ जाए तो योग कीजिए, और अगर अहंकार बढ़ जाए तो प्रभु की भक्ति कीजिए। पश्चाताप, भक्ति, साधना। सो हेलो गाइस, माय नेम इज वनीश। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानियाँ एक्चुअली हमें बहुत कुछ सिखाती है, और आशा करता हूँ आप लोग भी कुछ इस कहानी से सीखकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो कहानी इस प्रकार है। एक गांव के अंदर एक भिखारी था, और वो भिक्षा मांगने के लिए एक जिमीदार के घर जाता है। और जैसे ही वो जिमीदार के घर जाता है, वहां जाके देखता है कि बहुत से उसके सामने अनाज की भरी हुई बोरियां रखी हुई थी। उसका परिवार उसके साथ खेल रहा था। तो वहां जाने के बाद वो भिखारी सोचता है कि भी जीवन तो इन किसान जिमीदार लोगों का है। खाने को भरपूर अनाज है, सोने के लिए छत है, और साथ में परिवार है। हमारा क्या, हम तो सिर्फ जीवन काट रहे हैं। और वो बड़ा नाराज हताश होता है इस बात से, और भिक्षा लेके वहां से चला जाता है। अगले ही दिन वो जिमीदार जिसके घर वो भिखारी गया था, सेठ के घर जाता है। सेठ तो जैसे ही वो वहां जाता है, वहां देखता है कि भाई सेठ अंदर एसी वाले कमरे के अंदर बैठा हुआ था। बहुत से लोग उसको आते जाते सलाम ठोक रहे थे। तो वो भी जाके बैठ गया। उसने देखा कि भाई नौकर चाकर काम कर रहे हैं। वो वहां जाके सोचता है कि भाई जीवन तो इस सेठ का है। अच्छे नौकर चाकर हैं, आराम से एसी वाले कमरे के अंदर बैठा हुआ। हम सारा दिन धूप में तप रहे हैं, और फिर भी हम इतना पैसा नहीं कमा रहे। इसका पैसा है जो, इसकी तिजोरी पैसों से भरी हुई है। और इतना कहने के बाद वो सेठ के पास जो काम आया था करके वापस घर चला गया। अगले ही दिन उस सेठ को निमंत्रण आता है किसी नेता की पार्टी से। और वो सेठ अच्छे से तैयार होके उस नेता की पार्टी में जाता है। जैसे ही वो उस नेता के बंगले में एंटर करता है, उसके घर पे प्रवेश करता है, तो वहां देखता है कि वो वहां की चकाचौंध देख के हैरान रह गया। बहुत नौकर चाकर, काफी गनमैन घूम रहे थे, बड़े बड़े वीआईपी लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे। जो शहर के नामी जानी लोग थे, वो उसको सलूट कर रहे थे। खूब पैसा था उसके पास, खूब पावर, पॉलिटिक्स। तो सेठ ये सब देखकर बोलता है कि जीवन तो इसका है, हम तो सिर्फ काट रहे हैं। ये बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहा है, बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं इसके। मतलब इसके पास तो वो जादू की छड़ी है कि बस एक बार हाथ हिलाए और सब कुछ हाजिर हो जाए। और इतना सोचते सोचते ही सेठ, जो वो नेता थे, उसके घर इनकम टैक्स के छापा पड़ जाता, रेड पड़ जाती। अब काला धन बहुत इकट्ठा कर रखा था नेता ने। उसके घर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। जैसे ही वो उसको सेठ, जो नेता है, उसको पता लगता है कि भाई आज तो छापा पड़ गया, और अगर जो ये इतना काला धन मैंने इकट्ठा कर रखा, अगर मैं पकड़ा गया तो पूरे जीवन आजीवन कारावास में जेल में रहूंगा, और चक्की पीसनी पड़ेगी। तो वो नेता अपने बंगले से पीछे निकल कर और ऊपर सीढ़ियों से छत पे चला गया, और वहां से छलांग लगा के पीछे की दीवार को मतलब कूद रहा था वहां से वो। तो जैसे ही वो ऊपर से जंप लगाने लगा, तो उसने उस गली में उस भिखारी को जाते हुए देखा। वो गुनगुनाता हुआ जा रहा था, हंसता बोलता हुआ जा रहा था।
तो नेता उसको देखकर कहता कि वही जीवन तो इसका है, हम तो बस काट रहे हैं। इसको ना खाने की चिंता है, ना सोने की चिंता है, ना पैसा कमाने की चिंता है, ना परिवार की चिंता है। अर्थात कहने का भाव ये है दोस्तों कि जीवन में हर कोई दुखी है। कोई अपने सुख से दुखी है, कोई दूसरे के सुख से दुखी है। ज्यादा माया का मोह भी इंसान को अंधा कर देता है। और हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना जीने का तरीका है गाइस। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अपने आप को कभी भी अपनी लाइफ को किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। भगवान ने हर किसी को श्रेष्ठ बनाया है। आप अपनी जगह श्रेष्ठ हो, आप अपने परिवार के हीरो हो, वो अपने परिवार के हीरो। तो हमें कभी भी किसी दूसरे के महल को देख के वो बोल देते हैं ना, अपनी झोंपड़ी में आग नहीं लगानी चाहिए। तो गाइस मेहनत करते रहिए, आप एक दिन जरूर सफल होंगे।